अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑफलाइन बूटस्ट्रैप की और ऑनलाइन की। ये तो होगी थी ना सबसे, इसमें तो नहीं की दिक्कत आ रही? ऑफलाइन इंस्टॉल करने का मेथड और ऑनलाइन करने का मेथड क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं अगेन फिर से कंट्रोल एन के साथ एक न्यू ले रहा हूँ, ठीक है? इसलिए ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है? एक न्यू फाइल ले रहा हूँ मैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। ऐप टैग फोल्डर के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ, ग्रीप डॉट HTML, ठीक है जी। अच्छा, हमने बात की थी ऑनलाइन के लिए। अगर मैं B4 प्रेस करता हूँ, ठीक है, उसने मुझे हिंट दे दिया, मैंने एंटर किया और ये क्या हुआ? ऑनलाइन बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर VS कोड नहीं है, बेसिकली ना मैं 2-3 दिनों से काफ़ी बिजी हूँ। मैं आज कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें इंस्टॉल करने का मेथड और एटलीस्ट 10 एक्सटेंशन। इसके लिए क्लास में नहीं वो ये बात हो सकती क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल पे अपने 1-2 दिन तक। सो आप लोग देखें तो उस जो है ना इस प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? जो जो फंक्शनैलिटी मुझे मिल रही है आपको भी सब मिल जाएंगी। तो ये अब मैंने क्या किया, ऑनलाइन बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की। आपने क्या करना है, आपने getbootstrap.com पे जाके गेट स्टार्टेड से आपको पूरा टेम्पलेट मिल जाएगा, कॉपी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है? और ऑफलाइन का मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 फाइल्स हमें चाहिए होती हैं, bootstrap.min.cs और bootstrap.min.js। इन 2 फाइल्स के साथ हम बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमने कहा था कि हमने टेस्ट करना होता है क्या हमारा बूटस्ट्रैप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमने क्या चीज़ रखी थी। अब यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं कर रहा हूँ बीच डार्क, ये जस्ट टेस्ट करने के लिए। अच्छा, फोल्डर का नाम था एपटेक, जहाँ पे हमने अपनी फाइल सेव की है, और क्या नाम रखा था, ग्रीड। ठीक है जी, जो मेरा बैकग्राउंड है वो डार्क है, इट्स मीन बूटस्ट्रैप प्रॉपर वर्क कर रही है। अब मैं दोबारा 0 पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे अभी से बता दीजिएगा, ठीक है? चलें जी, यहाँ तक ओके है ना? ये जस्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है मैंने। अब हम आते हैं अपनी बॉडी पे, प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, डिव लेना है। अच्छा, इसके लिए बेहतरीन तरीका, आप जस्ट ऐसे डिव लिखेंगे, आपको पूरा टैग मिल जाएगा। क्लास 2 रखते हैं, या कंटेनर फ्लड, दोनों में से एक क्लास आपने मस्ट रखनी है। अगर आप कंटेनर या कंटेनर फ्लड को मिस करेंगे तो चांसेस हैं कि हॉरिजॉन्टल बार बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आता है ना नीचे, तो उसके चांसेस हैं। हमने मुकम्मल कोशिश करनी है जो वेबसाइट है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। किसके कंट्रोल में? बूटस्ट्रैप के कंट्रोल में रहे। और बूटस्ट्रैप के कंट्रोल में रहने का मतलब यह है कि जैसे ही डिवाइसेस का साइज कम या ज़्यादा होगा वो उसको मैनेज करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हमने, चूंकि ये मुकम्मल बॉडी है, तो हमने पूरी बॉडी अपनी बूटस्ट्रैप पे स्पुर्द करनी है। तो इसके लिए 2 क्लासेस हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लड। दोनों में फ़र्क आपको पता है। कंटेनर जो है ना वो पैडिंग ज़्यादा देता है लेफ्ट एंड राइट से, जबकि कंटेनर फ्लड जो है वो बहुत कम पैडिंग देता है, ज़्यादा पैडिंग प्रोवाइड नहीं करता। तो हम फिलहाल कंटेनर फ्लड ही कर लेते हैं। ओके जी। अच्छा, अब कौन सा डिव चाहिए हमें? लास्ट टाइम हमने देखा था रो का, किसका? रो। मैंने डिव ले लिया, क्लास रो, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो डिव है ना, थोड़ा सा इनकी जो है ना अलाइनमेंट बड़ी ख़राब हो रही है कोडिंग के लिहाज से। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा ना, अब देखो उसने सेट कर दिया कि नहीं सेटिंग। अब आप अगर गौर करें तो ये मेरा पेरेंट डिव है, और जो चाइल्ड है ना, पेरेंट और चाइल्ड का उसने स्पेसिस के साथ रिलेशन कायम रखा है। तो ये भी एक्सटेंशन है, ऐसे नहीं होता। तो ये भी एक्सटेंशन मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा।
कोई दिक्कत हमने नहीं करनी। अब देखें वो जो कोड है बिल्कुल ज़बरदस्त एक लाइन थ्रू चल रहा है, बुरा नहीं लग रहा। जैसे होता है ना आगे पीछे लाइनें आ जाती हैं, वो एडजस्ट कर रहा है स्टैंडर्ड के मुताबिक। जस्ट आपने कंट्रोल एस करना है, वो उसको मैनेज कर लेगा, हर चीज़ को मैनेज करेगा। तो ये होता है सॉफ्टवेयर का कमाल। कहाँ पे थे हम जी? मैंने एक लिया डिव रो। रो क्या करेगी? जैसे हमने टेबल में पढ़ा था रो एंड कॉलम का जो कमाल था, ये रो ग्रिड बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक, अच्छा अब एक रो, इसको आप सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, एक सेक्शन रो को आप सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमने बात की थी कि ये हमारी डिमांड पे डिपेंड करता है, हमें एक सेक्शन के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं। लास्ट टाइम हमने 2 वेबसाइट एग्जाम्पल देखी थी ना, कि जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हम 12 को डिवाइड करेंगे और उतनी उतनी वैल्यू सबको दे देंगे। ठीक, मान लिया कि मैंने 3 कॉलम बनाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे रो के अंदर, इस रो के अंदर 3 डिव लेने पड़ेंगे, 3 कॉलम के लिए 3 डिव, और उनके अंदर जो मैं वैल्यू दूंगा वो क्या? 4 जस्ट यही फंडा, आपने इसी को समझना। रो बन गई, रो के बाद आपने सोचना है मैंने कॉलम कितने क्रिएट करने हैं? 3। तो अब इसके अंदर मैं 3 डिव लूंगा। कितने डिव लूंगा? 3 डिव। ठीक है, अब क्लास में साथ ही अटैच कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे नाले नहीं पड़े। जस्ट क्लास आईडी नहीं, आईडी हम तब असाइन करेंगे जब हमने मीनिंग खुद प्रोवाइड करना है। इस सिनेरियो में बूटस्ट्रैप में क्लासेस डिफाइन है, तो वो हम थ्रू क्लास ही कॉल करेंगे। ठीक, ऑब्वियस, और हम करेंगे भी, क्योंकि जब क्लाइंट हमें डिमांड करेगा, बूटस्ट्रैप ने तो अपनी स्टैंडर्ड हमें सीएसएस प्रोवाइड कर दी है ना, इससे हटके जरूरत पड़ सकती है, तो वो फिर हम एक्सटर्नल यूज करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हम क्या करते थे? बेसिकली अगर मैं नोटपैड पे जाऊँ ना अपने, तो मेरे पास एक होता है सिंपल कॉल, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ कॉल 3। एक मेरे पास दूसरा पैरामीटर है कॉल SM3, वैल्यू मैं सपोज करके कोई भी ले रहा हूँ। ठीक है, हम देख रहे हैं हमारे पास स्टैंडर्ड्स कितने हैं, जो मेजर करने के पैमाने हैं वो कितने हैं हमारे पास। स्मॉल हो गया, दूसरा क्या था हमने लास्ट टाइम देखा था? मीडियम, मीडियम के लिए क्या था? MD था। अच्छा, एक अभी मैं जो वैल्यू है ना ये खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद LG, इसके बाद XL है, और इसके बाद वो बहुत रेयर है, वो यूज नहीं होता, XXL, क्योंकि अब इससे भी बड़ी स्क्रीन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर है। अभी तो नहीं गए। अच्छा जी, XXL बहुत रेयर है, इसका हम फिलहाल यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा कितने हैं? अब जो मैंने SM से ऊपर लिया ना वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। कुछ मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ना वो इससे भी कम होती हैं, जो आईफोन के छोटे साइज के मोबाइल होते हैं। ठीक है ना, उनको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, या मोबाइल के लिए भी हम एक्स्ट्रा स्मॉल को ही यूज करते हैं इस स्क्रीन को मैनेज करने के लिए। अब आपने देखना इसका मतलब क्या है। जस्ट कॉल का अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ ना, अब हम वैल्यू साइन कर लेते हैं 5 की, मैंने 4 कर ली। ठीक है, कॉल आगे मैंने इसको 4 वैल्यू दी। इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा स्मॉल क्या है जी? जो एक्स्ट्रा स्मॉल की डिवाइसेस पे है उसमें जो ग्रिड सिस्टम का साइज 4 होना चाहिए एक कॉलम का। बात समझ आई? जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, और हमने लास्ट में बात की थी ये चलता है इक्वल टू और ग्रेटर देन के लिहाज से। इक्वल और ग्रेटर के लिहाज से आपने याद रखना है। इक्वल और ग्रेटर में क्या फर्क होता है? अगर मैं ये हाइफन लगा हुआ है ना, इसे हम हाइफन कहते हैं, मैं ये खत्म कर दूं, ये जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लिखना नहीं, आपने ये समझना। मतलब प्रैक्टिकली ये हो रहा होता है इक्वल टू ग्रेटर देन, कि जो मैंने 4 वैल्यू दी है ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल पे चलेगी और उससे बड़े स्मॉल है, मीडियम है, LG है, XL सब पे लगेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं वैसे प्रैक्टिकल हमने ऐसे करना है, वो मैंने समझाने के लिए किया था इक्वल टू और ग्रेटर देन। अगर मैं इधर आता हूँ मीडियम पे,
इसको मैं रिमूव करता हूँ, कोडिंग ऐसे करनी है लेकिन प्रैक्टिकल वर्क ऐसे होता है। इसका क्या मतलब है, अब आगे जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ना इसको 4 वैल्यू मैंने दे दी है, उसने ग्रिड की जो वैल्यू रखी है 12 में से 4 रखी है और मीडियम के लिए रखी है, मीडियम और उससे बड़ी डिवाइसेस के लिए। अब अगर मैं स्मॉल की तरफ आता हूँ या एक्स्ट्रा स्मॉल की तरफ आता हूँ इस केस में, तो वो बाय डिफॉल्ट 12 देगा, बाय डिफॉल्ट 12। ये आपने याद रखना, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू, अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, तो इट्स मीन उसने बाय डिफॉल्ट 12 वैल्यू रख ली है। ये बात क्लियर है। जब हम मीडियम पे या लार्ज पे या एक्स्ट्रा स्मॉल पे कोई वैल्यू साइन करते हैं, वो उसके लिए और उससे बड़ी के लिए होती है, छोटी के लिए नहीं होती। छोटी के लिए बाय डिफॉल्ट चलेगी 12 चलेगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल। फिलहाल मान लेते हैं कि मैं इधर ले रहा हूँ मीडियम साइज, या मान लो हम स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल के लिए हमने बात की थी 4 की, अब कितने बनेंगे 4 के 3। इसी टिप को आप करते जाएं, क्या कॉपी करते जाएं। 3 डिप आ गए, मैंने यही कहा था ना हम रो के अंदर 3 डिप लेंगे। अब जाहिर बात है इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट होना चाहिए ताकि हमें कुछ नजर आ सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोई भी कंटेंट ले सकता हूँ, हेडिंग ले लें हम, या इमेज भी ले सकते हैं, वो हम बाद में लेंगे ताकि जरा भी सिंपल रहे काम। मैंने ग्रिड सिस्टम लिखा, ठीक है। अच्छा, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं बीजी को ही ना बैकग्राउंड कलर दूंगा ताकि हमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें कि ये ग्रिड अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। तो बीजी हम इधर कर देते हैं वार्निंग। वार्निंग का क्या मतलब था, येलो, ठीक है। अब यहाँ पे डेंजरस कर दें, डेंजरस में स्पेलिंग ठीक है इसके, अगर गलत होगा तो नहीं लगा वो हम अच्छा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं बीजे प्राइमरी। तो प्राइमरी का गाइड कर दिया इसने, रेड का गाइड नहीं किया हमें जी। चलेंगे ऐसे। तो अब ये क्या होगा बेसिकली, जब हमारे पास ग्रिड सिस्टम आएगा तो वो क्या करेगा, एक रो है उसके अंदर 3 कॉलम है और तीनों की वैल्यू है 4। और एक मेन चीज जो आपने याद रखनी है कि ये मैंने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल। जैसे ही वो सेंस करेगा, इसका एक सेंसर है, वो सेंस करेगा कि ये डिवाइस स्मॉल कैटेगरी में आती है, वो इसको 4 में डिवाइड करके एक रो के अंदर 3 कर लेगा। जैसे ही हम स्मॉल से एक्स्ट्रा स्मॉल की तरफ जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 12। तो इट्स मीन कि ये तीनों जो है ना, तीनों सेक्शन मेरे 12 के साथ आएंगे। फिर ये एक रो के अंदर 3 कॉलम नहीं होंगे, फिर ये 3 रो होंगी। एक्चुअली फिर क्या होंगे 3 रो। और अब आपने इस चीज को नोट करना, इसको मैंने कंट्रोलर से सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है फाइल जी। हमने बात की थी स्मॉल और स्मॉल से बड़ी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके लिए रूल अप्लाई होगा। तो अब उसने देखें, अब ये लार्ज कैटेगरी में आ रही है, मेरी स्क्रीन किस कैटेगरी में आती है, लार्ज की। तो उसने, मैंने लिखा स्मॉल के लिए था लेकिन लार्ज में भी क्या हो रहा है 3। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी में लेके, तो मैं यहां से कर सकता हूं, यहां से आप समझ लें कि मैं एक्स्ट्रा क्या XXL की तरफ चला गया इन केस। यहां से मैंने जूम आउट कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, ये देखें इसने 3 ही कॉलम रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी स्मॉल और स्मॉल से बड़ी जितनी भी डिवाइसेस है उसके लिए यही रूल चलेगा। इसको मैं 100 ही कर देता हूँ। अब हम आते हैं जरा इसको जरा साइज कम करते हैं। अभी तक स्मॉल की कैटेगरी है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये क्या है जी। अब आप कहेंगे कि जो निचले थे वो नजर नहीं आ रहे, इसलिए नजर नहीं आ रही कि उनमें कोई कंटेंट नहीं है। मैं एक एक हेडिंग में डाल दूँ तो वो भी आपको फिर बैकग्राउंड नजर आएंगे। कंटेंट देना जरूरी होता है, ठीक है जी। कोई ना कोई कंटेंट हम देते हैं इसे।
वो भी बात क्लियर होगी कि बाय डिफॉल्ट डिव का कोई मतलब नहीं होता। अब हमने कंटेंट दिया तो वो उसका जो मीनिंग था वो उस पर अप्लाई होगा। हो गया जी। अब उसने क्या किया, अब ये स्मॉल से छोटी डिवाइस से उसने 12 की वैल्यू दे दिया तीनों को। तो अब वो 3 कॉलम नहीं 3 रो बन चुकी हैं। इस तरह वो डिवाइस को मैनेज करता है। ये फंडा समझ आया आप लोगों को? आया? किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, को दुख दर्द तकलीफ? अगेन सुने, जैसे ही मैं अब स्मॉल की तरफ आता हूं तो उसने 3 कर दिया, और अगर मैं स्मॉल से बड़ी जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो 3 ही रखेगा। ये बात आपने कभी नहीं बोलनी कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे SM की, ये इसके लिए और इससे बड़ी जितनी डिवाइसेस के लिए वहां पे इसका रूल अप्लाई होगा। इसका असर रसूख अपनी पे और अपनी से बड़ी स्क्रीन के लिए होगा। छोटी स्क्रीन के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू 12 है। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको ग्रिड सिस्टम में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अब आप इस लिहाज से अपनी कोई भी डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मीडियम कर दें, लार्ज कर दें, एक्स्ट्रा लार्ज कर दें, जिस डिवाइस के लिहाज से आपने मैनेज करना है आप। अच्छा, इसमें आप यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें आप, चलें आगे चलें। 1 मिनट का स्टे ले लें, गौर करें अभी हमने क्या किया। अब थोड़ा सा हम कम्प्लेक्स मेथड यूज करेंगे। अगर ये समझ आ गया तो हम आगे जाने पे भी हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। सही, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों डिव्स को मैंने किया कॉपी। अब कितने डिव हो चुके हैं मेरे पास? कितने हो चुके हैं जी? 6। इस बात को समझना ध्यान से, 6 डिव हो चुके हैं और मैंने वैल्यू क्या साइन की है? 4। तो ये टोटल 24 हो गई। टोटल कितनी हो गई? अच्छा, अब आपको क्या लगता है ये ठीक ही है? मैंने उसने डिवाइड कितने में करना था? 12 में। यही फंड है, इसी को ध्यान से समझना आपने। अब ये बेसिकली आप सोच सकते हैं क्या होगा, वो 2 रो बना देगा और एक रो में 3 कॉलम, निचली रो में 3 कॉलम। जो पहले होंगे वो पहले आएंगे, जो बाद में होंगे वो बाद में आएंगे। बस यही चीज़ थी। अब हमने और कम्प्लेक्स करना है, यहाँ तक पहले आपने समझना। मैं कंट्रोलर से सेव करके इसके आउटपुट देखता हूँ क्या आती है। ठीक है जी, 1 मिनट रुक जरा। एक डिव हमारे पास ये हो गया जिसके अंदर ग्रिड सिस्टम ले लिया। उसने जो ग्रिड है वो इसी के अंदर ले ली। देखो ब्लेंडर हुआ है हमसे। एक मिनट। यहाँ तक हमारे 3 डिव कंप्लीट है। जी आ जाए। अच्छा, ये ब्लेंडर हमसे पता क्या हुआ था? देखिएगा जरा, ये मेरे पास रो है और इस रो का एंड कहाँ पे है? ये वाला है। ये रो है, इसका एंड डिव क्या है? ये वाला। मैंने जो किया था ना ब्लेंडर, वो इस रो के अंदर मैंने 3 ऐड कर दिए थे डिव के अंदर। वो क्लोजिंग से पहले, ये क्लोजिंग में मुश्किल आई थी। ये भी आपने ध्यान रखना, जब एरर आता है तो आपको पता चलता है। ये जो लास्ट में डिव क्लोज हो रही है ना, इन डिव को आपने समझना कौन सा डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर इनके अंदर कोई आ गई ना चेंजिंग तो वो फिर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अभी ये हुआ क्या था बेसिकली, ये जो डिव था ना, ये डिव है इसका। ये जो क्लोजिंग डिव है ये किसका है?
इसका डिव है, तो इसके अंदर अगर हम देंगे तो वो उसके अंदर प्रॉपर आगे डिवाइड करेगा। हमने रो के अंदर रहना है। तो मैं देखें अगर इसको मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, किनको इन तीन को मैं गेन कर रहा हूँ कॉपी। अब हम ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, कॉपी किया तो ये थी मेरी डिव, इसके अंदर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैंने ला के रख दिया। अब चेक करते हैं प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। अब उसने बिल्कुल सही वर्क किया, ठीक है जी। लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम आई थी समझ आ चुकी है आपको, कि वो जो क्लोजिंग डिव थी उसका हमने ख्याल नहीं था रखना। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो रो के अंदर हमने रहना है तो उसकी क्लोजिंग डिव से आपने ऊपर लेनी है। क्लियर। अब मैं इसके बगैर कलर चेंज कर दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये सेम नजर आ रहे हैं तो फिर हमें मुश्किल हो रही है। और कौन से कलर है हमारे पास, एक लाइट ले लेता हूँ, एक हमारे पास सक्सेस का कलर हमने नहीं लिया अभी तक, वो भी ले लेते हैं। ठीक है जी, सक्सेस। और कौन सा था हमारे पास जी, हाँ इन्फो ले लेते हैं। अब आपको नजर आ रहा है ना क्लियर। बेसिकली क्या किया हमने रो के अंदर 6 डिव लिए और उनको वैल्यू हमने असाइन की 4 4 की। अब स्क्रीन के हिस्से कितने होते हैं, 24 हो गए थे। उसने 12 को एक रो में मैनेज कर लिया, बाकी 12 को दूसरी रो में मैनेज कर दिया। इस तरह बूटस्ट्रैप काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा अगला स्टेप करते हैं। ये ध्यान से समझना आपने, ये थोड़ा अगर ये फंडा समझ आ गया तो ग्रिड सिस्टम कंप्लीट आज। इधर मैं ना क्या करता हूं, मैं स्मॉल को कर रहा हूं खत्म। अब आपको पता अगर हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्सेल नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्मॉल। और यहां पे वैल्यू मैं कर देता हूं 12 और ये बाय डिफॉल्ट भी 12 ही होती है। मैंने आपको कहा था ना कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 12, लेकिन मैं 12 इसलिए करूं ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। अब मैं यहां पे करूं कॉल, इसके बाद असम की बारी आती है और स्मॉल के अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं इसे 6। क्या वैल्यू दे रहा हूं, अच्छा नहीं। आगे कौन सा हमारे पास आता है, मीडियम। और मीडियम को मैं क्या वैल्यू दूं भला, 3 दे देता हूं। अब यही चीजें मैं कॉपी करता जा रहा हूं सब पे। अब आपने अपने दिमाग से सोचना क्या आउटपुट होगी। इसको मैं सही कॉपी नहीं कर सका, कॉपी किया इसको यहाँ पे पेस्ट। किसको समझ आ गया इसका कि ये कैसे वर्क करेगा, आउटपुट समझ आ रही है आपको। असल आउटपुट वो है जो आपको अभी नजर आए, वहां जाने से पहले आपको आउटपुट नजर आए, क्या होगा। इधर आकर ड्रा कर सकते हैं, तीनों स्क्रीन बनाएं। एक स्क्रीन आप बनाएं मोबाइल की, दूसरी स्क्रीन आप बना सकते हैं टैबलेट की और तीसरी बनाएं लैपटॉप की। ये 3 स्क्रीन का हमने मैनेज किया है। आप मान लें कि ये मोबाइल स्क्रीन है, ये टैबलेट स्क्रीन है और ये आप कंसीडर कर लें लैपटॉप। अब तीनों स्क्रीनों के लिहाज से हमने खुद मैनेज किया अलग अलग वैल्यूज देंगे। पहले हम एक वैल्यू दे रहे थे और तब भी वो मैनेज कर रहा था। अब हमने और डीपली मैनेज करना है, ठीक है ना, और करीब आके इसको मैनेज करना है इनकी तीनों स्क्रीन को। तो आप अपने दिमाग में सोचें क्या आउटपुट आएगा। अच्छा चले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्मॉल के लिए कितनी रोज बनेंगी और उनमें कितने कॉलम्स आएंगे, ये बताएं। स्मॉल स्क्रीन के लिए 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम, ये 4 सेक्शन का मैनेज हो रहा है। हमारे पास टोटल कितने सेक्शन है इसमें, 1 2 6 है, तो बाकी 2 खा जाएगा। ब्राउज़र खाता कुछ भी नहीं जी, लगाएं दिमाग। थ्री कॉलम कैसे, क्योंकि 6 और 6 12 18 80 तो हमारे पास ग्रिड होते ही नहीं, वो तो 12 होते हैं।
हाँ जी, आप एंड वाले आप बताएं। हाँ, स्मॉल स्क्रीन के अंदर कितनी रोज बनेंगे और कितने कॉलम बनेंगे? 3 रोज बनेंगे और हर रो में 2-2 कॉलम होंगे। गलत। कोई और? आप 3 कॉलम्स बनेंगे। कैसे? देखें 6 वैल्यू है ना, अगर 3 कॉलम बनेंगे तो वो 18 फिगर हो जाएगी। 18 तक तो हमें अलो ही नहीं, 12 से एक्सीड नहीं कर सकते। 4 कॉलम, ये तो हम 24 की तरफ चले गए और एक रो के अंदर 24 की तो गुंजाइश ही नहीं। 12 से ऊपर हमारे पास गुंजाइश नहीं, ये आपने ज़हन में रखना। जब 12 से एक्सीड होगा तो निचली रो में आ जाएगा। ये मैं आपको बाद में अगेन बोल रहा हूँ, जैसे ही 12 से वैल्यू एक्सीड करेगी वो निचली रो में आ जाएगी। एक रो में 2 कॉलम। अब आप इसको समझें कि 6 है ना, 6 कॉलम 2 ही है, ये तो पत्थर पे लिखी है, कॉलम 2 ही है। अब रो कितनी बन सकते हैं वो आप देखें, आपके पास सेक्शन कितने हैं? 6 हैं, तो इसलिए ऐसे 3 रोज में 2 कॉलम आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। इस तरह आपने समझना कि 12 की गुंजाइश है, इससे आगे उसने एक्सीड नहीं करना। तो स्मॉल के लिए क्या होगा? स्मॉल के लिए 3 रोज बनेगी और हर रो के अंदर 2-2 कॉलम होंगे। ये समझ आ गई? नहीं आए तो पूछ लें। देखे ना, अभी आप इसको भी भूल जाएं और मीडियम को भी भूलें, जस्ट स्मॉल की तरफ है। हम मैंने सारे सेक्शंस के अंदर स्मॉल को वैल्यू दी है 6। अब ये एक रो है, वैसे तो मैंने एक रो ली है, लेकिन एक रो के अंदर मैंने, अगर आप नोट करें ना, 6 और 6 12 18 24 30 और 36। तो मैंने क्या किया, लॉजिकली मैंने लॉजिक गलत कर दी। वो 12 की गुंजाइश थी तो मैंने किया क्या, मैंने 36 दे दी। तो अब बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है? वो कहता है कोई लॉजिक गलत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे? मैं 12 रखूंगा एक रो पे, 12 एक रो पे और 12 तीसरी रो पे, 36 पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, जब उसको वैल्यू बढ़ती है तो वो निचली रो में ऑटोमेटिकली आता है। यही तो उसका कमाल है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो काम CSS, अब CSS अगर हम ये काम करते हैं ना, तो हमें इस लाइन की भी कोडिंग लिखनी पड़नी थी कि भाई अगर 12 से वैल्यू बढ़ गया तुम नीचे आके ऐसे कर लो, और उसको बताने के लिए हमें 100-200 लाइनों की लिखनी पड़ती थी। और बूटस्ट्रैप का जस्ट फंडा हमने समझ लिया कि ये काम कैसे करता है। हुआ क्लियर अब ये? अब आप आ जाए मीडियम। अब अगर आपको स्मॉल की समझ आ गया ना, अब आप मीडियम में मुझे बताएंगे कितने रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे मीडियम स्क्रीन के लिए। एक रो में 4 कॉलम आएंगे। अच्छा, तो दूसरी रो में 6 है टोटल। 2 नेक्स्ट कहाँ से लाएगा वो? आउटपुट की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले आपने अपने दिमाग में सोचना कि ये आउटपुट आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो फिर हमारी लॉजिक में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे पहले किया था मैंने, जो आउटपुट बताए थे वो नहीं थी आई, तो मैंने कहा था मेरी लॉजिक में प्रॉब्लम है और वो एरर था, सही है ना। वो एरर आप दूर कर सकते हैं। पहले अपने माइंड में सोचा कि आउटपुट आएगी क्या। तीन कॉलम, फिर ऐसे होगा ना, अगर आप 3 कॉलम कह रहे हैं और वैल्यू 3-3 की है तो बाकी जो 9 हो जाएगी, बाकी जो 3 रह गए वो कैसे कवर करेगा? 3 कॉलम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए ना 3 की वैल्यू है 3 9। मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन फिर आपने कहा सर समझ नहीं आया क्लास में। यही आप ऑब्जर्व करें, ये ऑब्जर्वेशन हो रही है आपने, ठीक है ना।
हाँ बिल्कुल ठीक। फर्स्ट वाली में 4 आ जाएंगे, निचली में वो क्या करेगा, वो शुरू वाले 2 कॉलम ले लेगा, बाकी को खाली छोड़ देगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर जोर लगाए ना तो समझ आती है कि वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा जोर लगाना होता है दिमाग में। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही हो रहा है। अब हम सारी स्क्रीन को अगर मैनेज कर रहे हैं इस लिहाज से, क्या हो रहा है बेसिकली, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए वो क्या करेगा, 12 12 12 यानी कि 6 रोज ही बनेंगे, 6 रोज, हर रो के अंदर एक कॉलम। ठीक, जब वो स्मॉल पे जाएगा तो वो क्या करेगा, 6 और 6, हर रो के अंदर 2 कॉलम बनेंगे, और वो सेक्शन के लिए ऐसे देख लेगा कि मुझे कितनी रोज और कितने कॉलम, कॉलम 2 ही बनेंगे, रोज ऊपर आता जाएगा सेक्शन के लिहाज से। और अगर हम मीडियम की तरफ जाएं तो वो 3 3 के पहली रो में 4 और अगली रो में 2। अगर 8 होते तो दोनों में 4 4 आ जाने थे। 6 है, पहली में 4 दूसरी में 2। 5 होते तो दूसरी में 1 पहली में 4। पहली की जगह पूरी करेगी तो जैसे नमाज में पहली सफ कंप्लीट होगी तो अगली सफ में जगह बनेगी, ऐसे इधर होगा काम। अब हम देखते हैं सेव करके क्या आउटपुट आते हैं। ऐसे ही ये कौन सी स्क्रीन है, मीडियम, और मीडियम से बड़ी के लिए क्या फंडा चलना है, ये वाला। तो ये हमने ऐसे ही सोचा था, पहली रो में 4 कॉलम, पहली में 4 ही कॉलम आ रहे हैं और दूसरी में 2। एक जो हमने सोचा था आउटपुट वैसे ही आ रही है, और ये आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं स्मॉल की तरफ। स्मॉल में हमने क्या कहा था, 6 के 6 कॉलम ही बनेंगे, रोज ही सॉरी बनेगी, कॉलम्स कोई नहीं बनेगा, एक एक कॉलम। और इसमें अगर आप देखें तो हमने कहा था कॉल 12, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए क्या होना चाहिए, 12, उसने 12 दे दी। 12 मीन मुकम्मल विद, 100% विद। 12 का मतलब क्या होता है, 100% विद कंप्लीट। ये भी 2 हमें। अब हम चलते हैं मीडियम में, मैंने क्या कहा था, 6 6 के और 2 ही कॉलम बनेंगे। सही है, एक रो के अंदर कितने कॉलम बनेंगे, जी होगी बात, एक रो के अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, 2। इस तरह 3 रोज और हर रो के अंदर 2 कॉलम। ऐसे हमने सोचा था, जैसा सोचा वैसे आउटपुट मिल रही है। ये होता है ग्रिड सिस्टम को समझना। आपने पहले दिमाग में आउटपुट सोचनी है और फिर देखना क्या वो आउटपुट आती है। आप ऑनेस्टली बताना किस किस को समझ आई इस चीज की, आपको है फिर यहां से। अच्छा, फिर एक टेस्ट रख लें आप लोगों का। ऐसा करेंगे, जिनके पास लैपटॉप है वैलन गुड, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो कॉपी पेंसिल पकड़े। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपने उसके मुताबिक कोडिंग करनी है। ठीक है जी, चलें। इससे पहले कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछने, टेस्ट के बाद ये ना कहिएगा कि समझ नहीं थी। अभी मैं पूछ रहा हूँ ना कि जिसको नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर देता हूँ। है किसी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज? चलें जी।